ग्रामर का एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जरा वोकैबुलरीज कर लो। अब ये वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम का मैं आपको कहानी बताऊं। मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको बिल्कुल एकदम एग्जाम टारगेटेड पढ़ाऊंगी, एकदम एग्जाम टारगेटेड पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब एग्जाम का अगर मैंने सोचा टारगेट कराऊंगी आपको, तो मैंने सारा सिनोनिम प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर से कॉपी एंड पेस्ट मरवाया, अपने टाइपिस्ट को कहा, और उसने कॉपी एंड पेस्ट मार के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगा दिए। कहा मैडम करीबन 1200 क्वेश्चन है, 1200 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से ले ली। मैंने कहा ठीक है, अब एक काम करो, सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। उसने लगा दिया। मैंने कहा एक काम करो, जितने भी रिपीटेड है सबको डिलीट मारो। आपको पता है करीबन 1100-1200 जो सिनोनिम थे, 1100-1200 जो एंटोनिम थे, जब उसको जो सेम थे क्वेश्चन उसको डिलीट मारा तो 200 के लगभग पहुंच गया। इसका मतलब है एसएससी कितना क्वेश्चन रिपीट करता है देख लो। बेटा इसका ऑप्शन दूसरे में क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है ना, मैं चारों ऑप्शन डिस्कस करूंगी। कारण क्या है कि कब इसका कोई तीसरा ऑप्शन उसके दूसरे क्वेश्चन पेपर होगा कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। अब आओ ध्यान से देखो, ये जो सिनोनिम एंटोनिम है आप इसको याद करो। कहोगे मैडम एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सब बच्चों का एक ही कंप्लेन होता है, मैम याद करते हैं ना फिर भूल जाते हैं। बेटा दिमाग हम लोग का इतना ही बड़ा है, तुम्हारा भी इतना बड़ा है, मेरा भी इतना बड़ा है। भूलोगे, याद करोगे, भूलोगे। मैं भी याद करती हूँ, भूलती, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई बच्चा अगर कहता है ना ना हम तो याद करते हैं, हमें नहीं भूलते हम कभी, ठीक है, बिल्कुल वो झूठ बोलता है, और वो 100% झूठ बोलता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी कहे नहीं मैं तो याद करता हूं मुझे याद रहता है, बेटा वो तुम्हें फेंक रहा है, वो फेंक रहा और कुछ नहीं। याद करोगे भूलोगे, और जरूर भूलोगे। और जो बच्चा याद करता है वही भूलता है, बाकी कौन भूलेगा? बाकी जो पढ़ने वाले ही नहीं उनको क्या भूलेंगे? ना याद है ना भूलते हैं, ठीक है। इसीलिए याद करो, आप भूल जाओगे, रिवाइज करो बेटा, फिर भूल जाओगे, फिर से रिवाइज करो। एक पेज आगे बढ़ गए फिर पीछे भूल गए, कोई बात नहीं, आज तीनों पेज रिवाइज कर लिए, एक पेज आगे बढ़े, फिर कहोगे यार धत, ये परसों याद किया, कल रिवाइज किया, आज फिर भूल गए। डजेंट मैटर, समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट इज सेव्ड। रिमेंबर वन थिंग, एक बार मैंने कहा था एक लड़के को, कहा कि मैम स्पेलिंग इसका बोलिए, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई, फिर मैंने लिख दिया, ब्यूरो का स्पेलिंग था, ठीक है, BUREAU। तो मैंने थोड़ा सा हल्का कंफ्यूज किया, मैंने कुछ सालों पहले की बात बता रही हूं, और मैंने लिख दिया। तो कहता है मैम कैसे लिख दिए आप? तो मैंने कहा यार बात क्या है ना, कि जब उसको कभी याद किया रहता है ना, या याद रहता है, तो लिखते हैं तो सही निकलता है, क्योंकि समवेयर इट इज सेव्ड। तो कहता है मैम इसका मतलब हम भी कभी लिखेंगे तो सही निकलेगा। मैंने कहा बेटा पहले इनपुट डालोगे तब ना आउटपुट निकलेगा। हमारा भी दिमाग बेटा कंप्यूटर है, वहां पे क्या क्या सेव्ड है पता नहीं, लेकिन उसको आप जब आउटपुट तभी निकलेगा ना जब इनपुट डालोगे। इसीलिए समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड वो सेव रहेगा। और सेव्ड करने के लिए आप कहते हैं ना, बहुत अच्छी बात लिखा है बेटा गीता में, कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, है ना। क्या कहते हैं? कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मेरा कहना है बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे याद रखना, सिर्फ कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बेटा जब हम दिल्ली में आए थे तो मैंने भी घूम घूम के ट्यूशन पढ़ाए थे। क्या मिलता था ट्यूशन में? सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश। हमें क्या पता था कि भगवान मुझे रेडी कर रहा है कोई बहुत बड़े काम के लिए, क्योंकि आज मैं खड़े होकर इंग्लिश के लिए बोल सकती हूँ। बेटा कहीं से पूछना है पूछो। क्यों? क्योंकि मैंने बेटा घर घर घूम के ट्यूशन पढ़ाए हैं, और इंग्लिश में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे ना बच्चे, लगता था यार ये गधे हैं क्या। लेकिन वो मुझे सिखाया कि कंसेप्चुअली जवाब कैसे देना है, क्यों ऐसा है। अब बहुत सारे टीचर कहते हैं यार ऐसा ही है याद कर लो, हमने कौन सी इंग्लिश बनाई है, मैंने इंग्लिश बनाई है क्या? बेटा अगर ऐसा कोई जवाब देता है टीचर, इसका मतलब उसने कभी भी सोचा नहीं है कि ऐसा है तो क्यों है, रीजन क्या है इसका। इसीलिए एट द बैक ऑफ योर माइंड इट इज सेव्ड। रिमेंबर, थोड़ा सिनोनिम याद करो, कभी कभी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन याद कर लो। और बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगी ना कि आपका दिमाग में वो छप जाएगा,
क्योंकि मैं उसको उसके पीछे जो स्टोरी है या उसके पीछे जो लॉजिक है वो चीजें समझाऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हो गाने आपको याद रह जाते हैं, गलत बातें याद रह जाते हैं, है ना, उसका आप जिसको भूलने की कोशिश करते हो वो जिंदगी भर याद रहती है ना, और उसको भूल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि बेटा वो आपके जहन में छप चुका है और आपने उसको छपने दिया क्योंकि आपने उसमें दिलचस्पी ज्यादा ली। इसलिए मैं कह रही हूं रिवाइज करो, आगे बढ़ो, पीछे बुढ़े भूल गए फिर से रिवाइज करो, आगे बढ़ो, फिर पीछे भूल गए, डजंट मैटर यार, है ना। प्यार भी तो आपका बढ़ता है जब रोज मिलते हो तब, तो रोज रिवाइज करने में क्या जाता है बेटा। ये कहना किताब को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, उसे अपनी प्रेमिका बना लो, कभी धोखा नहीं देगी, ठीक है। बाकी लाइफ में बहुत लोग धोखा देंगे, सब कोई। इनफैक्ट मैं कहती हूँ पूरे सारे रिश्ते मतलब के होते हैं बेटा, सारे रिश्ते मतलब के होते हैं। कई बार आप सोचते हो नहीं नहीं मेरे माँ बाप मतलब से हमें प्यार नहीं करते, बेटा वो बहुत दिल से प्यार करते हैं, बहुत दिल से प्यार करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है आपके लाइफ में जब आप बड़े हो जाते हो तो वो भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको कमा के खिलाओ, है ना। तो इसलिए कहते हैं हर रिश्ते में थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब होता है। बस अपने किताब को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। और मैं बोल रही हूं आपको, क्यों? मैं आपको जीता जागता एग्जाम्पल हूं मैं बेटा, क्योंकि मुझे हर जगह से धोखा मिल सकता था और मिला, और लाइफ में बहुत गंदे से धोखा मिला। सिर्फ एक एजुकेशन था जिसके बल पे आज भी मैं खड़ी हूं और शान से कहती हूं जो मेरा है खत्म हो जाएगा ना, फिर से मैं बना लूंगी। क्योंकि मुझे सिर्फ अपने स्वास्थ्य, सिर्फ मैं अपने आप को सही रखूं, फिजिकली साउंड रहूं, तो बेटा मुझे कोई भी चल अचल संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने और अपने बेटे का पेट आराम से भर सकती हूँ, ठीक है, विथ लॉट्स ऑफ बटर ऑल्सो। ये भी मैं कह रही हूँ, सिर्फ रोटी नहीं, रोटी के ऊपर काफी बटर के साथ। इसीलिए बेटा ध्यान रखना, एजुकेशन ही है जो आपका साथ देगा। चलो वापस सुनो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस तो मैं आपको बिल्कुल दिमाग में छाप दूंगी, ऐसे एग्जाम्पल्स के पीछे स्टोरीज से। लेकिन मेरा कहना है बेटा यहां से लेकर याद रखना। कुछ लोग कहते हैं मैम कोई ऐसा चैप्टर तो आता नहीं है, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। बेटा इससे कई क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से आएंगे, या तो ग्रामर में आएंगे, कहीं तो वोकैब में आ जाएगा। इसीलिए आपको आना तो चाहिए। देखो इतने जो चैप्टर्स है वो आपकी वोकैब बेस्ड है, और स्पेलिंग से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट सीडीएस में तो 10 आ गया था। और मैं आपको बता दूं 100% गारंटी के साथ इन स्पेलिंग्स के ऊपर कोई स्पेलिंग्स नहीं आता आपके एग्जाम में, जो आ रहा है इसी से आ रहा है। इसलिए इन स्पेलिंग्स को भी आप कभी बैठ के थोड़ा बहुत रिवाइज करना, और जो स्पेलिंग थोड़ा अजीब सा लगे उसको थोड़ा ध्यान से देखना। ध्यान से देखोगे ना माइंड में वो छप जाता है। तभी मैं जब लिखती हूँ ना तो अपने आप महसूस हो जाता है यार ये कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे दिमाग में और मेरे आंखों में कोई और स्पेलिंग छपा हुआ है, और ये स्पेलिंग तो गलत महसूस हो ही जाता है ना। अब आओ वापस ध्यान रखना बेटा, आपको एक एक जैसे मैंने अभी तक जो पढ़ाया है आपको वर्ब और टेंस पढ़ाया है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगी। मुझे लगता है कल कल मेरा कोई क्लास है, एक सेकेंड, 10 बजे नहीं, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी। कल में आप जेरेंट पार्टिसिपल आता है, ठीक है, जिसमें हम मूड पढ़ाएंगे, जिसमें इन्वर्जन है, और वर्ब एज ए नाउन। बेटा वर्ब एज ए नाउन ही तो है इन्फिनिटिव और जेरेंट। वर्ब एज एडजेक्टिव ही तो पार्टिसिपल है, ठीक है। इन्वर्जन आपको पढ़ाएंगे और फिर मूड पढ़ाएंगे। ये चैप्टर्स है जो आपके 17 के पहले का जो था ना, उसमें क्वेश्चंस आते थे ना, हमने दिया था। स्पेलिंग्स बेटा, स्पेलिंग्स का ऑलरेडी मैंने क्लास ले लिया है यूट्यूब में, आप उसको, और जरूरी नहीं है, ठीक है, कि फिर से मैं रिपीट करूं स्पेलिंग्स का। वोकैब बेटा मैं अभी चैप्टर वाइज चल रही हूं, इसमें जितने वोकैब है वो भी वोकैब में कराते हुए वॉल्यूम 1 में निकलूंगी, ठीक है। अब आओ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैंने कहा आपको बेटा अभी मेरा बैच नंबर 16 आया हुआ है, सबसे बढ़िया जगह से वो शुरू हुआ है, दैट इज वर्ब बेसिक। और ये 27 अप्रैल को आया था,